गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल सखियों। और बहुत तेज़ बारिश आ चुकी है। पार्थू गया स्कूल, आज सुबह से शूट नहीं किया है। अनु ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जा चुके हैं एंड मैंने गर्मा गर्म हलवा बनाया है क्योंकि मुझे जाना है आई को देने। तो मैं बगैर माँ के नहीं रह सकती। मेरे को ये फील हुआ खुद से कि मैं जहाँ भी रहती हूँ ना, अपने आसपास कोई ना कोई माँ ज़रूर ढूंढ लेती हूँ। तो एक बाहर से बहुत आवाज़। मैंने कल उनसे कहा आई आप कुछ खाओगे, मैं अपने हाथ से बना के लेके आऊँगी। तो आई थिंक वो थोड़ा मेरा प्योर हिंदी नहीं समझ पाते, या मतलब मैं हिंदी जो बोलती हूँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो मैंने कहा उनसे कि आई मैं हलवा बना के लेके आऊँगी आपके लिए। तो आज मैंने ना हलवा बनाया और सुबह से बारिश हो रही है। तो अब मुझे ये नहीं पता कि वो वहाँ बैठी होंगी कि नहीं बैठी होंगी, बट मैंने हलवा बना दिया है। सूजी एंड बेसन मिक्स करके खूब अच्छा हलवा बनाया है। और अब लेके जाती हूँ, पता नहीं आई वहाँ पे होगी कि नहीं होगी। हलवा दिखा देती हूँ बट आई को खिलाते हुए नहीं दिखाऊंगी। ये रहा मेरा हलवा, मैंने बहुत ही दिल से बनाया है और ये आई के लिए पैक करके लेके जाती हूँ। तो ये रहा मेरा हलवा और अब मैं जा रही हूँ क्योंकि बारिश हो रही है। छाता लेके जाऊँगी और मैं कैमरा नहीं कैरी कर पाऊँगी। और कभी कभी बस ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें दिखाने का मन नहीं करता, कुछ चीज़ें जो आप खुद के लिए करते हो। फिर कुछ दिन बाद मैं आपको आई से ज़रूर मिलवाऊंगी, आई से बातें करवाऊंगी और अच्छा लगेगा। मतलब एक और रिलेशन जो मैंने यहाँ बनाया है, मैं उन सब आप सबको उनसे ज़रूर मिलवाऊंगी। बस थोड़ा सा टाइम होने दो, ठीक है। तो फटाफट से देख के आती हूँ। फिर मैंने अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। हे सखियों, तो मैं आ गई हूँ। आई लोगों को तीन आई थी वहाँ पे और मैं प्लेट भी लेके गई थी। तो तीनों ओ माय गॉड बैठी हुई थी, मेरा वेट कर रही थी। कह रही थी कि मैंने बोला था ये आएगी, बोला है तो आएगी चाहे बारिश आ जाए पर ये आएगी। बस इतनी मुझे रिलीफ हो रही है ना, मेरे दिल में यही दुखी लगी थी कि कहीं चले ना जाए। तो खिला के आ गई हूँ। अब मैं भी ब्रेकफास्ट करूँगी क्योंकि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। और 10:25 हो चुके हैं सखियों और बहुत सारा किचन का काम भी बाकी है। चलो फटाफट से शुरू करते हैं दिन। कुकू, ए कुकू, मानी कुकू, लोटी खा लो भाई, मम्मा ने लोटी लगी है, आप का देख लो। कुकू बेटी नोटी खा लो ना। कुकू, ए कुकू, कुकू, हाँ क्या मेरी जान, क्या मेरा बच्चा, खाओ ना, रोटी रखी तो है। तो कड़ी बन रही है, चावल भिगा दिए हैं, बर्तन सब लगा लिए हैं। एक दुख की बात है, आज मेरा फ़ोन टूट चुका है। आई डोंट नो कैसे। सुबह जब मैं उठी थी तब मैंने देखा था बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब मैं पार्ट को रेडी कराने लगी ना, ये देखो आपको दिख रहा होगा कितना ज़्यादा क्रैक आ गया है। तो ये इस तरह से, और सबसे ख़तरनाक बात यह है, क्रैक आ गया कोई बात नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुरखुर हो रही है जो कि कांच लग सकता है। तो आई थिंक टेम्पर लगवाना पड़ेगा इस पर। टाइम भी देख लो 12:01 हो चुके हैं। और ये मेरी रेडी हो रही कड़ी। थोड़ा मैं कॉलिन लेके आई हूँ, थोड़ा मुझे सफाई करनी है तो वो कर लेती हूँ। तो यही सखियों कड़ी चावल बना दे। और किचन में मैं पता है क्या करती, किचन की स्लेब जो दाल रखने वाली होती है ना, उसमें बहुत डस्ट हो रही थी। तो उसको मैंने सोचा कि बरसात हो रही है ना, तो बाहर तो धो के सुखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने हार्पिक लिया और कपड़ों से सारे डब्बों को पूछा है बैठ के। मतलब मुझे बहुत टाइम लग गया इसी में ही। इवन मैंने पार्थू की वैन वाली को फ़ोन किया है कि आप ना उसको गेट पे छोड़ देना, क्योंकि उसका कोई टाइमिंग ही नहीं है यार। कल भी उस बच्चे को इतना मतलब
2 बजने आए थे, मेरा कलेजा मुंह पे आ गया था। पार्थू नहीं आया था ना, मैं इतना डर गई थी। हमने इतने स्कूल में फ़ोन कर रहे हैं, टीचर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। 2 टीचर को फ़ोन किए, वैन वालों को फ़ोन कर रहे हैं, वो नहीं उठा रहे हैं। इतना डर गए। मतलब 12:30 बजे की छुट्टी हो रखी है और बच्चा आ रहा है 2 बजे। तो आज मैंने बोला कि आप नीचे छोड़ देना, क्योंकि मैं कितनी देर नीचे खड़ी होंगी इसका कुछ पता ही नहीं है। और बस सफाई करती, वो सब नहीं दिखाया यार, बहुत झिकझिक होती है। मतलब मेरा ना ध्यान हट जाता है, फिर बार बार कैमरा बंद करो ऑन करो, इसलिए नहीं दिखाया। और अब बारिश बंद हो चुकी है, लेकिन बहुत चिपचिप हो चुकी है। और मुझे ना अंडर आर्म्स भी कराने जाना है, टाइम ही नहीं लगेगा मुझे पता है। अभी आज मुझे पार्थू को लेके फुटबॉल के लिए भी जाना है। अब मतलब ये है कि मेरे 1.5 घंटे, आप 1.5-2 घंटे लगा लो, एक जाने से पहले का आधा घंटा उसको प्रिपरेशन करानी पड़ती है, पार्थू को लेके जाना पड़ता है। और एग्जैक्ट 5 बजे वहाँ पहुँचना है, क्योंकि सर बहुत स्ट्रिक्ट है, इतनी बुरी तरह डांट रहे थे ना और बच्चों को कि 5:05 भी नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट 5 मतलब 5 इतने बजे आओ। तो फिर मैं तो वैसे ही पंक्चुअल हो गई है, मैं तो अपना टाइम से ही जाऊँगी। और उसके लिए मुझे 4:30 बजे यहाँ से निकल जाना पड़ता है, 4:30 बजे वगैरह करा के उसको रेडी करके फिर मैं आऊँगी। आते आते मुझे 6:30 बज जाते हैं। 6:30 बजे मतलब आप लगा लो 2 घंटे अब मेरे पार्ट के लिए ऐसे ही चले जाते हैं। फिर होमवर्क तो कहाँ, अभी फिर से ना बहुत ज़्यादा अब टाइम आ रहा है कि टाइम टेबल बनाएं अपना और फिक्स करें अपने टाइम को कि किस टाइम एडिटिंग करनी है, किस टाइम शूट करना है, क्या शूट करना है, ये सब। तो कुछ भी शूट नहीं कर पा रही हूँ मैं, सच बताऊँ आपको तो मेरा मन ही नहीं कर रहा है, इतनी गर्मी हो रही है। तो बस अब मैं जाती हूँ एडिटिंग करने के लिए उस रूम में, बस जितनी देर तक मैं कर सकती हूँ। मेरे पास हार्डली 1-1.5 घंटा है एडिटिंग करने के लिए, 1-1.5 घंटा एडिटिंग कर लेती हूँ जितनी होगी बिना टाइम वेस्ट किए। कपड़े जो रात को धोए थे वो सारे के सारे गीले हो गए। एंड आज है थर्सडे, आज थर्सडे है। तो बस, और मेरी बहुत सी सखियाँ कहती सीमा आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हैं यार, प्लीज़ प्लीज़ ये बर्डन मत डालो मुझ पर। कोई बहुत ज़रूरी बात होती है तो मैं करती हूँ ना, और हार्ट तो देती हूँ मैं अपनी सभी सखियों को, सबके कमेंट पढ़ती हूँ ना, तो इस बात का बर्डन मत डालो। कौन आ गया? अरे कौन आ गया भाई? मेरे को तो डर लग रहा है, कौन आ गया होगा? हाय राम, बहुत डर लग रहा है। कौन है? कौन है भाई? कोई नहीं है लग रहा। अले अले मेरी बेटी आ गई, मेरी बेटी आज अपने आप आ गई। हाय राम, आपने लो फोन भी आ गया। 1 सेकंड बेटा। हाँ बुढ़ो, छुट्टी तो आ गया है वो, लेकिन ये दरवाजा नहीं खुल रहा। पातू आजा। हाँ आ गया है वो। हट तो बेटा हट तो। आजा, अपने आप आ गए। काटो काटो। सोनी, हाउ वाज योर डे टुडे? गुड। सच्ची? आज आंटी ने आपको छोड़ दिया था यहीं पे ही? मैंने बोला था अब मेरा पातू बिग बॉय हो गया है, अब वो उसको मम्मी डैडी की ज़रूरत नहीं है कि नीचे खड़े होके छोटा बेबी जैसा लाला पों करते रहो, लाला पों है पर। मम्मी तो एडिटिंग कर ली थी। एक से फाइन करी, ये क्या कर रही है? अरे भैया फोन सामान का फोन आ रहा है, ये मास्क हटाओ। मम्मी को फोन टूट गया। मम्मी बढ़िया मैं 2 दिन से बोला बढ़िया मैं डॉग दिन सब लोगों को डॉग दिन चू डैडी डॉग दिन चू, मम्मी डॉग दिन चू। भागी माने बस एक दूसरा ला ठोकी रो, ठोक दिन चू ठोक दो सब ये दूसरा। जब अब भी घुस रहा है बस बेचारा, देखो ना अभी जुराब वराब भी नहीं खोली, बैल बजी थी। आज नीचे से अपने आप आया है ना, मैं नहीं लेने गई थी। अच्छा हाँ, आज अपने आप आया। मैंने बोला आंटी को मैं इतनी देर तक खड़ी रहती हूँ, फिर नीचे 1-1 घंटा खड़ा करवाते हैं। तो हाँ देखो बाबू बहुत सोच रहा था। पार्थू बेटा एक ही दिन में ना सारा कॉपी मत फिल किया कर। पार्थू आपके लिए सरप्राइज है। पार्थू जल्दी आओ, अपने सुन के देखो। थैंक यू। खाना खा लो फिर खाना, ठीक है? पार्थू के लिए हलवा रख दिया था मैंने। यहाँ कड़ी में अभी तड़का लगाने वाली हूँ मैं। आज मैंने पकोड़े नहीं बनाए, पकोड़े बनाऊंगी रात में।
आज मैंने सिंपल वाली कड़ी बनाई। तो आज कड़ी तो बनी है, पकोड़े नहीं बने हैं। बस तड़का लगा रही हूँ अपनी देसी घी वाला। और ये मिर्च अनूप को बहुत ज़्यादा पसंद लगती हैं, तो इनको हींग, जीरा, कश्मीरी लाल मिर्च। तो आज किचन की सफाई करी थी ना, ऐसे डिब्बे वब्बे सब धोए हैं। इसके नीचे ये देखो, आज इसके नीचे मैंने पूरा क्लीन किया, वो सारे डब्बों को साफ़ किया था, ये सब साफ़ किया है, यहाँ पे भी किया है। तो आज बहुत ज़्यादा मैंने 1-1.5 घंटे काम किया ऐसा। तो आज 1-1.5 घंटे में इसी में बिजी थी। इस किचन में ना पता नहीं क्या होता है, मुँह एकदम अजीब सा काला सा लगने लगता है। देखते हैं, कोई बात नहीं। कड़ी का मजा कैसे आएगा? मज़ा लेने की ज़रूरत थोड़ी है, खाना खाने की ज़रूरत है। कड़ी के मज़े कौन लेता है भाई? फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। पक्का ना? पक्का। ठीक है, तो हलवा ही खाऊं। हलवा भी नहीं दूंगी बेटे, याद रखना। पाठ, नीचे बैठो, नीचे बैठो। पाठ, मुझे पता है ना। क्या पता है? पकौड़े नहीं बनाए बेटा, रात को देख लिए अगर बनाना होगा तो। आज टाइम नहीं था ना, मैं किचन की सफाई कर रही थी बेटा, बहुत गंदा हो रहा था किचन, बहुत गंदा हो रहा था। पहले पता डैडी और मैं ऐसी ही कड़ी खाते थे, ये तो राहुल भाई ने आके मैं जल्दी आदत डाल दी पकौड़े। हम तो कभी पकौड़े खाते ही नहीं, है ना? हम कहाँ पकौड़े बनाते थे पहले, बनाते ही नहीं थे। अभी मैं राहुल भाई को बताऊंगा। राहुल भाई से मैं बोलूंगी, राहुल भाई हाँ क्या बोले? घर में बनते हैं क्या पकौड़े? नहीं, पहले आपको कड़ी पसंद ही नहीं थी अपने घर की। आप कहाँ कड़ी खाते थे? वो मैंने बनाई इसलिए तारीफ नहीं करूँगी, लेकिन कड़ी बहुत ही टेस्टी बनी है। पकौड़ों की ज़रूरत ही नहीं लग रही पकौड़ों की ज़रूरत लो। इनकी तो हालत ख़राब हो रही है मिट्टी से। तेज है और मैं यहाँ बहुत गुस्सा हो चुका हूँ। क्यों पार्थ क्यों गुस्सा है? पकौड़े नहीं बनाए। पकोड़े के बगैर इसको कड़ी अच्छी नहीं लगती, इसके लिए और राहुल के लिए। पहले मैं इनके भी घरों में देखना बहुत पहले मैं आपको झूठ बोलता था कि मैं आपसे नाराज हूँ, पर मैं आपसे सच्ची में नाराज हूँ। नाराज है तो नाराज बनते। हलवा नहीं मिलेगा। नाराज है, जो नाराज है वो हलवा कैसे खाएगा? हंसने वाला फंसने वाला, जो हंसा वो फंसा। बहुत तेज है, उसी से हो रहा है सौ सौ। शुक्र है हलवा है। गरम है वो, मिर्ची में गरम वो तो तू मत गाली हुई है। जब मिर्ची में चाय पी लेते ना ऐसे, गरम में ये गरम हलवा खा गया तो मुझे जल गया। अच्छा मैंने आप लोग को बताया नहीं, जब मैं ये हलवा लेके गई ना, वहाँ पे वो तीनों मेरा वेट कर रही थी। जब वो हलवा खाने लगे ना ब्रो, पहले बोली घर ले जाएंगे, मैंने कहा नहीं घर नहीं ले जाना, मैं प्लेट लेके आई हूँ, यहीं पे बैठ के खाओ। तो बारिश हो रही थी हल्की हल्की, मैंने उन तीनों को वहीं पे प्लेट में डाल के हलवा दिया। जब हलवा खाया ना तो उसमें क्या था, बादाम काजू दिखे उनको, और देसी घी का स्वाद आया। और देसी घी का स्वाद आया तो पता है वो मराठी में कह रहे थे कि देखो इस लड़की को, ये हमारे लिए देसी घी और बादाम काजू डाल के लेके आई है। और मतलब इतना खुश होके खाया उन्होंने, इतना खुश होके खाया। मैंने कहा घर ले जाने की जरूरत नहीं है, घर में बच्चे खा लेते हैं, आप लोग खाओ। मतलब मैं ये देख रही थी कि माँ कैसी होती है ना, कि खुद के लिए पकवान आया लेकिन नहीं, घर ले जाना है। भीख मांग रहे हैं बेचारे, गरीब हैं, लेकिन अपने बच्चों के प्रति मोह वही रहता है। माँ माँ होती है हमेशा। लेके जाओगे क्या बॉल? फिर 5 बजे तक आ जाओगे आप? हैं? 5 बजे से पहले कभी नहीं। हेलो, क्या कह रहे हो? नीचे देके जाओगे गार्ड को? फाटू, अब आप ड्राइंग बनाओ, मैं एडिटिंग करूँगी, ठीक है? अरे जल्दी आ, जल्दी आ, आजा जल्दी। इस साइड आ, मेरे पास
इस साइड आ पार्थू, इस साइड आ। तो इतनी तेज बारिश आ गई और पार्थू को फुटबॉल के लिए भी लाना था। जॉगिंग करते हुए जाओ, जाओ, थोड़ा वार्म अप हो जाएगा। स्लोली जॉगिंग कैसे बताया, एकदम स्लोली। शाबाश। आज कोई वीडियो भी एडिट नहीं करी, शालू के कुछ ऑफिस का काम था, बोली दीदी अर्जेंट है तो वो करने लग गई। आज की एडिटिंग रह गई है सखियों। उफ, चल बच्चे चल। पार्थू के साथ साथ मेरी वॉक हो जाती है अब। तो ये पहले वार्म अप होता है, बच्चे थोड़ी सी जॉगिंग करते हैं। तो ये बच्चे अभी आ रहे हैं और ये देखो पार्थू शॉर्टकट नहीं लो, लाइन में स्लोली करो बेटा। Now you are doing again next time I'll look out. You concentrate here. Let them make noises. Up your top. वो भी है, पीछे आओ। ठीक है, इतना पीछे जाने का। करो और मारो इधर से। हाँ, और जोर से। ऐसे मारा भी भरा वरना ऐसे मारना है। बॉल लेके आओ, अपने मार करके आओ। हाँ, मार करके इधर आओ। हाँ, इधर शॉप करो उसको। शॉप करो। हाँ, वो भी है। अभी भागो और मारो। परफेक्ट, सही है। तो जब तक पार्थू की क्लास चलती है मैं यहाँ बैठी रहती हूँ 1 घंटे, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं लैपटॉप ले आती तो एडिटिंग कर सकती हूँ, लेकिन बारिश हो रही है ना तो उसका भी रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि फिर लैपटॉप ख़राब हो जाएगा। तो बस पार्थू जब खेल लेगा घर जाऊँगी और फिर चाय पीऊँगी एंड तब बाकी का काम करूँगी। तो सखियों कुछ इस तरह से बिजी हो रही है आजकल आपकी सखी की ज़िंदगी। बीच में ब्लॉग के गैप हो जाएंगे तो माइंड मत करना। तो धीरे धीरे क्या होगा ना, थोड़ा सा मुझे अभी टाइम लग रहा है एडजस्ट करने में। मेरा पूरा टाइम टेबल चेंज हो गया है घर का, पार्ट के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से। तो थोड़ा सा कभी ब्लॉग्स बीच में 1-2 दिन मिस होंगे तो परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं कहीं बिजी होंगी, याद रखना बस। तो बहुत तेज बारिश आ गई और पार्थू इतना खुश हो रहा है ना, भीगते हुए खेलने को मिल रहा है। तो सर ने मुझसे पूछा भीगने देना है, मैंने बोला भीगने दो। तो भीगते हुए खेल रहा है, इतना हंस रहा है ना, उसका ध्यान ही हट गया। फर्स्ट टाइम उसको बारिश में नहाने को मिल रहा है ना। वो देखो पार्थू को दिखाती हूँ आपको। तो 9:30 बज रहे हैं सखियों और मेरा घर फैला पड़ा है। चाय 7 बजे पी है और अभी याद आया कि वीडियो की एंडिंग तो मैंने की ही नहीं। तो आज का हाल बहुत ही बुरा हो चुका है मेरा। 1 सेकेंड। तो आज मेरी हालत बहुत ही बुरी है सखियों, मैं बता नहीं सकती। पार्थू को वहाँ से लेके आई ना तो तुरंत ही मैं शालू के ऑफिस के काम करने बैठ गई। कुछ उसका अर्जेंट काम था तो जिसमें मैं हेल्प कर सकती थी, तो मैंने बोला मैं कर देती हूँ। तो आज कोई वीडियो भी नहीं गई है और मैं एडिटिंग ही नहीं कंप्लीट कर पाई। मतलब थोड़ी सी एडिटिंग शुरू कर थी, तब दिन में उसका फ़ोन आया था। तो शालू का काम कर रही थी मैं। तो आज खाना भी देखो अभी इतना लेट हो चुका है आज मुझे, और उसका बेचारी का काम भी मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। याशी को भी फीवर आ रखा है तो वो परेशान हो रही है वहाँ के लिए, मैं समझ सकती हूँ। मतलब यहाँ पे ये तो ठीक है, तो भी मुझे इतना किड़किड़ कर रहा है ना कि मम्मा आप ऑफिस क्यों कर रहे हो। और मैं अगर आपको सच बताऊँ तो आप यहीं से देख लो, आज मैं पूजा भी नहीं कर पाई हूँ, मैं इतनी व्यस्त हूँ। चाय भी मैंने शाम को 7:30 बजे बना के पी है किसी तरह, मतलब। तो आज इतनी व्यस्त हूँ कि मैंने बर्तन भी नहीं मांज रखे, ऐसे ही पड़ा है। आज सब कुछ उथल पुथल हो रखा है। तो बस आज के लिए मैं ऐसे ही रखूँगी इस ब्लॉग को, क्योंकि कुछ है ही नहीं, कुछ बताने के लिए कुछ नहीं। दिन वो तो शुक्र है दिन में कड़ी बनाई थी ना, तो बस रोटी बना रही फटाफट। और 9:30 हो ही चुके हैं, अनूप भी आने वाले हैं। इसकी स्कूल की तैयारी भी करनी है, कल कुछ फादर्स डे के लिए कंपटीशन है कुछ, तो वो सब भी अभी मैं देखूँगी क्या क्या मटेरियल मंगाया है वो सब अरेंज करके रखना है। सुबह फिर से 6 बजे उठना है सके। तो बहुत ही टफ वाला दिन था आज का, बहुत ही थकावट वाला दिन था। तो बस यही कहूँगी आज के लिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। कल मिलेंगे फिर और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक बोल अपना ख्याल रखना, खुश रहना, बाय बाय।